यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं डर के विषय में। डर, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो फोन करके कहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, हमें रात को डर लगता है, हमें बुरे बुरे सपने आते हैं इसलिए हमें डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें अकेले में डर लगता है। हो सकता है इस डर के अनेक कारण हो सकता है आपके जीवन में भी हो। अपने भविष्य का डर, असफलता का डर हो सकता है आपके जीवन में हो। लोगों का डर, विरोधियों का डर, दुष्ट शैतान का डर, दुर्घटनाओं का डर, हो सकता है अनेक प्रकार का डर आपके जीवन में हो। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपने हर प्रकार के डर से छुटकारा पा लिया है, क्योंकि जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है, कोई उसके तुल्य नहीं है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको अंधेरे से डरने की आवश्यकता नहीं, दुष्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर स्वयं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह वास करता है। उस डर के ऊपर भी आपको अधिकार है। बस आपको एक विश्वास में आना होगा। इस विश्वास में आना होगा कि प्रभु मेरे अंदर रहते हैं और मुझे किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में भी हम बहुत बार पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु चाहते हैं कि हम डरे नहीं और इस बात को स्वीकार करें, इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ में है। और जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं कि प्रभु मेरे साथ में है, तो फिर आप किसी से भी डरते नहीं, किसी भी परिस्थिति से फिर आप डरते नहीं, किसी भी विरोधी से फिर आप डरते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर भय का आत्मा दिया ही नहीं है। परमेश्वर ने आपको शक्ति और सामर्थ का आत्मा दिया है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। यहां पर भजनकार कहते हैं जब उनके जीवन में डर का माहौल रहा होगा, उन्होंने एक काम किया, वो परमेश्वर के पास गए, मींस प्रभु से प्रार्थना करने के लिए गए और उन्होंने उससे प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की। अब वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे पूर्ण रूप से निर्भय कर दिया। मुझसे वो भय की आत्मा परमेश्वर ने दूर कर दिया, मुझे निर्भय कर दिया, निडर परमेश्वर ने मुझे बना दिया। आज शाम में मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए भी कहता हूं कि प्रभु आपको निर्भय करेगा, प्रभु आपको निडर करेगा। आपको आज के बाद डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी अकेले जाएं, आप अंधेरे में भी हैं, आप अकेले में हैं, आप किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं। यीशु के नाम से आज के बाद वो डर आपके जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, आप निर्भय हो जाएं, आप निडर हो जाएं, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। वो स्वयं आपके अंदर वास करता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रभु आपके साथ में, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इब्रानियों की किताब में पौलुस लिखते हैं, हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर आपका सहायक है। कोई भी विरोधी अब चाहे कितना भी पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन वो आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके साथ में है और प्रभु आपका सहायक है। हम लोग इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, तो वो जब जा रहे थे तो आगे उनके सामने लाल समुद्र आ गया, पीछे से फिरौन उनको पकड़ने के लिए आ रहा है अपनी सेना को लेकर। जब उन्होंने सामने समुद्र देखा, पीछे फिरौन को देखा, तो वे अत्यंत डर गए, घबरा गए, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, क्या तू हमें मारना चाहता है? क्या तू हमें यहां मारने के लिए लेके आया? अब पीछे से फिरौन हमें मारने के लिए आ रहा है और आगे लाल समुद्र है, उसमें जाएंगे तो हम मर जाएंगे।
मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी सहायता की, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है तो कौन उनका विरोधी हो सकता है। परमेश्वर उनकी ओर है तो कौन उनका विरोधी हो सकता है। जब परमेश्वर स्वयं उनके साथ में, उनका सहायक है, तो मनुष्य उनका क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया, इजरायली पूरे लाल समुद्र को पार कर गए, लेकिन जब फिरौन की सेना ने उनका पीछा करने के लिए लाल समुद्र में वो लोग गए, तभी समुद्र चलने लगा और सारी सेना डूबकर मर गई। परमेश्वर के लोगों, आज आपको इस बात को समझना है कि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपका सहायक है। बस आपको इस विश्वास में आना है और डर समाप्त हो जाएगा, आप निडर हो जाएंगे, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके सामने तो मौत है, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, ये भी डर गए, घबरा गए, लेकिन ऐसे समय में इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनके लिए उपाय किया। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। डरे नहीं, घबराए नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। चाहे स्कूल में हैं आप, किसी को देखकर डरे नहीं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप लड़ाई करने उतर जाएं, नहीं, लेकिन आपको घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने जॉब करने वाले स्थान पर आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी भी बात को देखकर आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। रात को यदि कोई बुरा सपना आ जाए तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अंधेरे को देखकर डरना नहीं है, अकेले में डरना नहीं है। स्वयं परमेश्वर आपके साथ में है, और जिसके साथ में परमेश्वर है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। विशेषकर रोज सुबह 4 बजे उठकर आप प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, और मेरा विश्वास है जितने लोग सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर निश्चय काम कर रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर निश्चय काम कर रहा है। उन्हें सब समस्याओं से प्रभु छुटकारा दे रहा है। क्यों? क्योंकि वे लोग अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दे रहे हैं। आप भी दें, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। मैं पश्चिम बंगाल से सुजाता गुप्ता बोल रही हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा गवाही है। मेरा अपना घर नहीं था, छोटे से भाड़े घर में थे। आज उस घर को हम खरीदना चाहते थे। तब बाइबल में लिखा हुआ आया है, जो प्रकृति कर लो, जो प्रार्थना में तुम मांगो तो उसको मिल गया। तो हम प्रार्थना किए, प्रार्थना रिक्वेस्ट ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भेजे। उन्होंने मेरे लिए घर के लिए प्रार्थना किया। 2023 अक्टूबर महीना में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे। 2024 को जून महीना में 14 जून को घर हम खरीद लिए 26 लाख में, जिस घर का नाम रखा एविनेजर। उस घर में जीसस का प्रार्थना होते हैं। यह प्रार्थना के लिए ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर को तहे दिल से और उनके पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन आज की शाम में प्रभु के सामने अपनी बातों को रखने के लिए तैयार हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह कि आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं उस सिंहासन पर। परमेश्वर पिता प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो सहायक के रूप में तूने हम सबको दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। धन्यवाद तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए, तेरे बड़े बड़े उपकारों के लिए पिता, जो तूने हम में से प्रत्येक जन के जीवन में किए हैं। खुदावन, हम धन्यवादी हैं। धन्यवाद कि तूने हमारा उद्धार किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने अपने राज्य में हमें शामिल किया।
पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज हम सब तेरे राज्य में चल फिर पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि अपने वचन के द्वारा प्रभु उस राज्य के इंस्ट्रक्शंस को पिता आप हमें बताते हैं प्रभु कि उस राज्य में किस प्रकार के फायदे और किस प्रकार की बातें हमारे जीवनों में आने पाती हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज का सुंदर वचन जब तूने हमसे बातचीत किया तो प्रभु बड़े ध्यान से प्रभु हम सब ने, इन भाई बहनों ने पिता, जितने भी लोगों ने पिता इस वचन को सुना है, प्यारे प्रभु इस वचन की अद्भुत सामर्थ्य इनके जीवनों में आए पिता। बहुत से भाई बहन है पिता जो पिता डर में, घबराहट में और प्रभु बहुत से प्रभु जी बेचैनी में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करे, बहुत ज्यादा डर उनके अंदर है पिता। यीशु मसीह नासरी आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सामर्थ्य वचन जो आज की सुंदर शाम में प्रभु हम सबके पास पहुंचा है कि सच में पिता जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, उसी प्रकार परमेश्वर के आज जितने भी लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं पिता, नाना प्रकार का डर जो इनके जीवनों में है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उस डर को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु आज इस समय हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में है, हर एक जन प्रभु भजनकार दाऊद की तरह इस बात को कह सकता है पिता कि वो तेरी नजदीकी में है, वो तेरी उपस्थिति में आए हैं, वो तेरी इस संगति का हिस्सा बने हैं पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार आपने भजनकार दाऊद को पूरी रीति से निर्भय किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को जो कि डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं पिता, मेरे खुदावन वो आज पूरी रीति से निर्भय होने पाए पिता, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं परंतु सामर्थ का और संयम का आत्मा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन प्रभु सामर्थ को महसूस करे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक जन प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ को अपने जीवनों में देखे। प्रभु आज बहुत से प्रकार का डर प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है पिता। प्रभु जब उन्हें दुर्घटनाओं का डर है पिता परमेश्वर, बुरे सपने जो उन्हें आते उसका डर है, दुष्ट आत्माओं का डर है पिता, अंधेरे से उन्हें डर लगता है पिता परमेश्वर, अकेले में डर लगता है पिता परमेश्वर, बहुत सी बातों का जो डर आज आपके बेटे बेटियों के मन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे डर के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, इसी वक्त हर प्रकार का डर इनके जीवन को छोड़कर जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। आज तेरे लोग हर प्रकार के डर से आजाद होने पाए और इस बात को वो महसूस करें कि प्रभु तू उनके अंदर वास करता है, प्रभु तू हम सब के अंदर रहता। आज उस बात पर विश्वास करने में, इस बात पर भरोसा करने में आप इनकी सहायता और मदद करें कि तू उनके साथ में पिता। और सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद तेरे जीवित वचन के लिए, तेरे ढाढ़स बंधाने वाले वचन के लिए प्रभु, तेरे मजबूत करने वाले वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार इजरायलियों के प्रभु आगे मौत थी पिता और पीछे भी मौत थी पिता, परंतु फिर भी प्रभु ने तुझसे प्रार्थना किया, तेरी दुहाई दी, उसी प्रकार परमेश्वर पिता ये भाई बहन प्रभु जब इन्हें डर लग रहा है पिता, प्रभु बहुत से लोग इनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं पिता, लोगों का, मनुष्य का डर है पिता परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर प्रकार का वो डर इनके जीवन से चला जाए प्रभु। यदि बीमारियों का, मृत्यु का डर है, यीशु के नाम से ये डर इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को बीमारियों से आजाद करते हैं। और आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर, चोट की जगह पर, जहां कहीं भी आपको दर्द है, तकलीफ है, वहां पर अपने हाथों को रखें। प्यारे यीशु मसीह आपका वचन कहता है जब तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। इसी वक्त प्रभु तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु ये भाई बहन, इनके शरीर, इनके छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जो भी बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टमक प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, नसों में, हड्डियों में प्रॉब्लम, हर प्रकार की एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चला जाए। इसी वक्त इनके शरीर से सारी बीमारियों को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग आपने, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता, हर एक के अंगों को छूकर तूने चंगा किया। थैंक यू फादर, इस समय आपने इन्हें हष्ट पुष्ट किया है, स्वस्थ किया है, इनकी बीमारियों से आजाद किया है। धन्यवाद करते हैं पिता, वी प्रेज योर नेम फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में मेरे प्रभु जितनी भी विनतियां प्रभु आपके आगे रखी गई हैं, जब वो अपने परिवार को लेकर है पिता, आज हर प्रकार के पारिवारिक समस्याएं चली जाए प्यारे खुदावन। जब इन्हें डर है पिता परमेश्वर, जहां कहीं ये जॉब करते हैं, जहां कहीं भी ये जाते हैं पिता प्रभु, जब इन्हें डर लगता है प्रभु, तो इनके जॉब करने वाले क्षेत्र से हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए प्रभु।
हर समय प्रभु ये तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए पिता, और इन्हें ये हियाव होने पाए पिता कि वो सर्वशक्तिमान, वो राजाओं का राजा हमारे साथ में है। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जो कर्जा इनके ऊपर है, यीशु के नाम से वो कर्जा चला जाए। हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए। लड़ाई झगड़े इनके जीवन से चले जाएं। रिलेशनशिप में जो दूरियां हैं, कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े हैं, इसी वक्त वो चले जाएं। प्रभु इनके बच्चे प्रभु जो बहुत ज्यादा प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रभु डिप्रेशन में चले गए, बहुत से नौजवान बच्चे जो डिप्रेशन में चले गए, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले यीशु नासरी के नाम से। खुदावन, आप उनकी सहायता करें। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, हर प्रकार का बुरा सपना इसी वक्त चला जाए। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो तेरी उपस्थिति में आता है पिता, तो उन्हें हियाव देता है प्रभु, उन्हें सामर्थ्य देता है पिता, उन्हें प्रभु निडर और निर्भय बनाता है पिता। इसी प्रकार प्रभु आज इन भाई बहनों को भी पिता आप अपनी सामर्थ्य में ले मेरे प्रभु, इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। थैंक यू जीसस। जो भी काम नहीं हो पा रहे वो काम बनने पाए पिता। और प्रभु विशेष रूप से प्रभु जो भी इन्हें गलत गलत विचार, गलत गलत थॉट इनके मन में चल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, उन थॉट के ऊपर इन्हें प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह विजयी करें पिता। थैंक यू फादर। अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनी भी विनतियां प्रभु तेरे सम्मुख इन्होंने रखी हैं, जब ये प्रभु जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, प्रभु सेवकाई करते हैं प्रभु, और भी बहुत सारे जो कार्य प्रभु ये भाई बहन करते हैं, उसमें प्रभु आप इन्हें आशीष और बरकत दे। इनके घर परिवार पर तेरी बरकत हो, इनके बच्चों के जीवन में तेरी बरकत हो पिता। थैंक यू जीसस पिता, आप इन्हें प्रॉस्पर करें फादर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।